तो आज जिस कहानी का हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वो कहानी है जिसमें अचानक से क्लॉडिया प्रिंसेस ने सभी के सामने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिसकी वजह से आइरीन की जान खतरे में आ गई। आइरीन की जान जब खतरे में आई तो प्रिंस की जान के खतरे की बात सोच करके वो प्रिंस को समझाने गई। पर फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से क्लॉडिया रोते हुए आइरीन के पास आती है और वो बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे बिना ऐसा क्या किया। चलिए रिकैप देखते हैं। तो हम देखते हैं प्रिंसेस को जो आती है और बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे बिना वो कैसे कर लिया। मतलब तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। जब आयरीन ये सब कुछ देखती तो वो हैरान की हैरान रह जाती। हाँ, ऐसा क्या किया हमने। और क्लॉडिया रो क्यों रही हो। क्या बात है क्लॉडिया, मैं भी तुम्हें जलाना चाहती थी आयरीन पर मुझे ये मौका तुमने नहीं दिया। अरे मैं तो आप तुमको ये करने के लिए कभी भी मौका दे। और वैसे भी फीलिक्स की टांगें बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। अरे ये सुन के तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि तुम बड़े आराम से सो रही थी। फेलिक्स, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काम पे जाना चाहिए। और तुमको नहीं लगता कि सुबह हो गई है और तुम्हें अब क्लास जाना चाहिए। मिस्टर सेक्रेटरी, मेरी सिर्फ आफ्टरनून की क्लासेस है तो मुझे जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। आपको ज़रूर जाना चाहिए। पर मुझे किसी ने आज तक डांटा नहीं ना कि मैं लेट था, क्योंकि आप ना अपने पावर का गंदा इस्तेमाल करते हैं मैं इस पोजीशन पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपना काम अच्छे से मन लगा के किया। अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगी तो आयरीन भी तुम्हारी बात नहीं आनेगी और वो तुमसे बहुत ज़्यादा हताश हो जाएगी ठीक है, कोई ना क्लॉडिया तुम जाओ क्लास। तो फेलिक्स ने सब कुछ मुझ पे ऐसे कैसे डाल सकते हैं। फेलिक्स गुनगुनाते हुए निकल जाते हैं। फेलिक्स सही कह रहे हैं, तुम्हें क्लास जाना चाहिए। आयरन तुम्हें पता है ना कि मैं कभी भी अपना काम नहीं है तो मुझसे हताश मत मैं ना और मेहनत करूँगी कि तुम मुझसे कभी गुस्सा ना हो, मुझसे कभी नफ़रत नहीं। अरे क्लॉडिया, कभी मैं तुमसे नफ़रत कर भी सकती हूँ। अगर मैं मर भी गई तो तुम पे कभी मैं हताश या तुमसे गुस्सा कभी नहीं हो सकती हूँ। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो आयरीन। क्लॉडिया कौन? अ, पापा, आप कब आए? बहुत पहले, तुम आए इससे बहुत ज़्यादा ही पहले। तो हम अब मिलते हैं ह्यूगो चैम्बरलेन, जो चैम्बरलेन के सबसे बड़े हेड और फीलिक्स और क्लॉडिया के पापा हैं। मैंने तो आपको देखा ही नहीं, क्या अभी तक। तुम्हारे भाई ने भी सेम बात बोली थी। उसने तो ये भी कहा कि मैं शोर ना करूं क्योंकि कोई जग ना पाए। कोई सो रहा था तो उसकी बड़ी चिंता थी उसको। कोई ना, सन इन लॉ, तो मैं बहू कहूँ या दामाद। लेडी आयरीन, यस सर, आपसे मुझे कुछ बात करनी है, बस आप और मैं। तो क्या बात हो सकती है? लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लगता है अब कि मुझे बोलने वाले कि मैंने इनकी बेटे का और बेटी का दिल कैसे चुरा लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, पर किस लिए? मतलब मेरी वजह से सभी लोग अब क्लॉडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और मुझे पता है कि सब लोग कितनी गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं क्लॉडिया मेरे को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी। एक्चुअली तो मेरे को इस बात के लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आजकल क्लॉडिया इतनी खुश दिखती है और अब तो इतनी खुश रहती है कि अब उसे किसी भी बोरिंग पार्टी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी खुशी से ज़्यादा कोई भी चीज़ मायने नहीं देती। लगता है कि ये अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिखता ही है कि कितना प्यार करते हैं। तो आप मुझे क्यों देखना चाहते थे और क्या बात करनी थी आपको मुझसे? क्राउन प्रिंस है ना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो क्लॉडिया से मिलना चाहते हैं और मेरे को नहीं पता कि इस सिचुएशन से मैं कैसे डील करूँ। एक तो वो इतने अजीबोगरीब तरीके से आकर के अचानक से उनका अनाउंस करना,
मुझे उनके इंटेंशन स्टार्टिंग से ही सही नहीं लग रहे थे। मेरा मन तो नहीं था, पर मैं क्या ही करता। पर आपके साथ रूमर्स फैलने की वजह से अब चीज़ें उतनी हाथ से बाहर नहीं है। मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको मना सकूं कि ये सब कुछ है, वो सारी चीज़ें गलत हैं। और वो तो पागलों की तरह क्लॉडिया से मिलने के लिए पागल से हो गए। अब मैं कैसे उनको रोक। छोटा सा आइडिया ज़रूर है, अगर हम चाहें तो उसका उपाय की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने, क्लॉडिया एकदम भोली भाली सी है। वो कोई भी चीज़ करती है तो थोड़ा सा भी नहीं सोचती है कि आगे क्या सिचुएशन होगा, और इसी बात का मुझे सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो इसीलिए आप उसका ख्याल रखिएगा ना आयरीन। चिंता मत कीजिए मैं लॉर्ड, मैं आपकी बेटी की हमेशा रक्षा करूँगी। रक्षा करूँगी? आप? मतलब कुछ समझा नहीं मैं। मतलब आप कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गया कि आपको छिपाने के लिए और इतने सारे रूमर से बचना। कुछ भी करिए, बस उसको रोक करके रखिए कि कुछ भी बेवकूफ़ी वो फिर से ना करे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने आप को यहाँ पे कैदी समझोगी। तुम्हें तो बाहर जाना चाहिए। तुम्हें हमारे कैसल में घुटन सी फील होगी ना आयरीन। तो तुम्हें क्या खाना है आज बताओ आयरीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदने के लिए रेडी हूँ। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। सच्ची? मैं जो चाहूँ वो ऑर्डर कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ भी मांगूँ तो सारी चीज़ें मिल सकती हैं मुझे? ऑफ कोर्स। तो यहाँ से लेके सारी चीज़ें यहाँ तक, और ये भी, और ये भी, और ये भी चीज़ मुझे दिला दो ना। क्या मैं एक और चीज़ ऐड कर सकती हूँ? मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा खाने का मन था। क्लॉडिया, क्या मैं ये भी मांग सकती हूँ उनसे? आयरीन, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। तुमको ऐसे मांगते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम कितनी एक्साइटेड होके बोल रही है सारी चीज़ें। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्लॉडिया। पर ये क्या, इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी? क्या क्लॉ आयरीन, कुछ ज़्यादा ही सस्ती चीज़ है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम जितना मन हो उतना ऑर्डर कर सकती हो। ओ भगवान, कितना अच्छा लग रहा है आज। मुझे हर चीज़ जो चाहिए वो मुझे तो मुझे अपने आप को संभालने दो। अरे ये वही है ना जिसके बारे में आप बाई में। अरे मुझे तो लगा कि ये किसी की काम वाली बाई है। तो इसके कारण सबको रिजेक्ट कर दिया क्लॉडिया ने। मुझे तो लगा कि लेडी आर्यन बड़ी खूबसूरत लगती होगी, पर वो पता है सिर्फ और सिर्फ अपने एवरेज लुक्स और अपना डेथ वही दे सकती है। आखिरकार लेडी क्लॉडिया के ऊपर चिपक कर चौंक के रहने से ही तो उसे पैसे मिलेंगे, वरना कैसे ही मिलेंगे। पता नहीं लेडिया क्लॉडिया को कैसे फंसा लिया इस बुझी हुई चिराग ने। एकदम तो बेकार सी लगती है। और लेडी क्लॉरिया भी कितनी अजीब है। दोस्ती वोस्ती सब ठीक है, पर ऐसी बात वो सारे लड़कों को कैसे। मैं किसी की जायदाद नहीं हूँ। ये एक टाइम पे बहुत बड़े कहावत थी ना, पर लगता है क्लॉरिया ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया। अगर मुझे वो लड़के आके बोलते ना कि उनसे शादी करें तो मैं तो तुरंत ही हाँ कर देती। सुनिए बेटा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हल्ला हो रहा है। मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ अच्छा वक्त बिताने आई हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा प्रिंसेस, पर मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा कि सब कुछ। कोई बात नहीं, आज के लिए हम पूरे का पूरा इस पूरे रेस्टोरेंट को ख़रीद सकते हैं, पर आपको इसके लिए ना रिजर्वेशन पहले से करना। और बाकी लोगों को हम क्या कहेंगे? तो कैसा रहेगा अगर मैं पूरे के पूरी दुकान को ख़रीद लूँ तो? तब तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी ना आपको। अब आपका क्या कहना है? अचानक से सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि तुमने मुझे वहाँ पे क्यों रोका। हमें तो वो चीज़ें करने को भी नहीं मिली जो तुम चाहती थी। यहाँ क्लॉडिया को आयरीन गेज करके बाहर ले आती है। तो वो बोलती है कि कोई ना, अगर रेस्टोरेंट में हम अच्छा वक्त नहीं बिता सके तो हम बुटीक चलते हैं।
पर ये चीज़ ठीक भी है। हाँ, और वहाँ पे मैं जाके कह सकती हूँ कि मुझे जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट किया वो सारी चीज़ें मैं ले सकूँ। तुम कितनी प्यारी हो आइरीन। चलो हम कुछ खाने के लिए कहीं से खरीदते हैं। ओके। दोनों एकदम खुशी-खुशी रेस्टोरेंट से निकल गए थे। पर अभी ही तो हमने लंच किया था। तो ठीक है, अगर हमने लंच कर लिया है तो चलो हम कुछ और खा लेते हैं। तो ये जो कॉटन कैंडीज़ कैसे रहेंगे खाने के लिए? थैंक यू क्लॉड, तुम बहुत-बहुत शुक्रिया। ये तो खाने में कितना टेस्टी है। ये तो मुँह में जाने के बाद इतना टेस्टी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ये पिघल रहा है। तो देखो तो हमारे आगे सामने क्या है, एक खूबसूरत सी परी। हाय! इसकी तो खूबसूरती देख के ही मैं अंधा हो जाऊँगा। आय हाय! जानेमन चलो ना मेरे साथ, आज साथ में वक़्त बिताते हैं। ये कौन है बुड्ढा? भैंस जैसा सा दिखता है। अरे तुम तो डरी हुई भी बड़ी प्यारी लग रही हो। हैं? क्लॉडिया डर गई? आखिरकार आगे क्या होता है इसको जानने के लिए तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। पर इतना ज़रूर है कि हमें एक बात समझ में आती है कि आइरीन और क्लॉडिया की इतने सडन एंगेजमेंट और रिलेशनशिप के बारे में सुन के पब्लिक तो शांति से बैठ नहीं रही है। पर फिर आखिरकार ये जो मोटा सा भैंस सा इंसान है वो अचानक से क्लॉडिया को क्यों अप्रोच करता है, और क्या सच में क्लॉडिया डर गई है? इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। टाटा।